नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में हो रहे जबरदस्त विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा फैसला किया। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए तय आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। इससे पहले अग्निपथ योजना के जबरदस्त विरोध के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसमें संशोधन किया था। सरकार ने कहा था कि 2022 में होने वाली सेना भर्ती में वो 2 साल की छूट देगी। हालांकि इससे एक समस्या और खड़ी हो गई और वो है कि तीनों सेनाओं में भर्ती 46,000 के आसपास होगी। उनमें बढ़ोतरी नहीं की गई है और इस साल उम्र बढ़ाने से आवेदन करने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आएगा। लेकिन उम्र बढ़ाने के बाद इस साल 23 साल तक की उम्र के युवा सेना में भर्ती हो सकेंगे, जबकि उम्र सीमा 17.5 से 21 साल रखी गई है। लेकिन ऐसा सिर्फ साल 2022 के लिए ही होगा। केंद्र सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि पिछले 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हो सकी है। इसे ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला किया गया। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार में इसका विरोध बहुत ज्यादा है और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगाने के साथ ही जबरदस्त तोड़फोड़ की है। योजना के विरोध में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इसे मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों ने समर्थन दिया है। वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। हालात को देखते हुए बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इन जिलों में कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण शामिल हैं। बिहार सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रविवार तक इन जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपील की है कि सभी लोग शांति बनाए रखें और सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। बिहार में बंद लागू करने की कोशिश के दौरान आज भी कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। इसके पहले शुक्रवार को अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने हिंसक विरोध किया और उग्र होकर दर्जनों रेलवे डिब्बों, इंजनों और स्टेशनों में आग लगा दी। यही नहीं, उनके निशाने पर भाजपा के कार्यालय भी आए, जिनमें उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके बाद पुलिस को राज्य के लगभग 1/3 भाग में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेना की अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे आंदोलन की वजह से सबसे ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। करीब 12 ट्रेनों को फूंक दिया गया है। इससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। भारतीय रेल ने शुक्रवार शाम को बताया कि आंदोलन के कारण 94 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 140 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 65 मेल एक्सप्रेस और 30 पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। 11 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। कुल 340 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे का कहना है कि बिहार के बिहिया में रेलवे के कैश काउंटर से प्रदर्शनकारियों ने 3 लाख रुपए भी लूट लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में गुरुवार शुक्रवार को कई स्थानों पर अग्निपथ के विरोध में ट्रेनों को आग लगा दी गई और रेल मार्ग जाम कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा है कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफीवीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ योजना का उग्र विरोध हो रहा है। इस बीच प्रदर्शनकारी युवाओं पर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। यूपी में पुलिस ने राज्य के 4 जिलों में 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने राज्य पुलिस के हवाले से जारी एक अधिसूचना में बताया है कि सबसे अधिक 109 लोगों की गिरफ्तारी बलिया जिले में हुई। उसके बाद मथुरा में 70, अलीगढ़ में 30, वाराणसी में 27 और गौतम बुद्ध नगर में 15 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि वाराणसी में सबसे अधिक 3 मामले और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा है कि अग्निपथ योजना के विरोध में तेलंगाना के सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन पर हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन में 19 साल के एक शख्स की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने के बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान रेलवे स्टेशन पर लगे स्टॉल और सरकारी संपत्ति में जमकर तोड़फोड़ की थी और आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया था। उन्होंने रेलवे के दफ्तर में लगे इलेक्ट्रॉनिक व कंप्यूटर उपकरण, पंखे, ट्यूबलाइट आदि को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संदीप शांडिल्य ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर किया गया यह हमला सोच समझ कर किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमले में शामिल प्रदर्शनकारियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसका नाम चलो सिकंदराबाद रखा गया था।
उन्होंने बताया कि इस ग्रुप में पूरी योजना बनाई गई थी और सभी प्रदर्शनकारी घटना से पहली वाली रात को रेलवे स्टेशन के आसपास इकट्ठे हुए थे और शुक्रवार सुबह इन्होंने हमला कर दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे सेना के अभ्यर्थी की पुलिस की गोली से मौत हो गई। इसको लेकर अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गोलीबारी में मारे गए 24 वर्षीय युवा की मौत पर दुख व्यक्त किया। इसके अलावा उनके कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सीएम राव ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मुंबई पुलिस की टीम बीते 4 दिनों से नूपुर शर्मा को समन देने के लिए दिल्ली में आई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लेकिन उसको अभी तक बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा नहीं मिली। उन्होंने बताया कि नूपुर शर्मा के नहीं मिलने की वजह से मुंबई पुलिस ने अब ईमेल के माध्यम से ही उन्हें समन भेज दिया। भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों मेघालय, असम में बारिश के कारण बड़ा प्रकोप और भयंकर हो गया है। शुक्रवार को इससे हालात और खराब हो गए। शुक्रवार को इन इलाकों में लगातार चौथे दिन बारिश हुई, जिससे इसकी प्रमुख नदियां उफान पर आ गईं। असम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक बुलेटिन में कहा गया है कि असम में बारिश से संबंधित घटनाओं में 2 बच्चों सहित 9 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस साल बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई। इसके अलावा मेघालय के 3 जिलों में शुक्रवार को हुए भूस्खलन में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के कहर से अब तक कुल 88 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने मरने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया। बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। मुंबई हाईकोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 20 जून को होने वाले एमएलसी के चुनाव में वोट डालने के लिए अनुमति मांगी थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो उसे मतदान करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने हमला करते हुए कहा कि अदालत के फैसले के पीछे कोई दूसरा फैसला लिख रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।